Hello everyone. So we were discussing about the chapter lifestyle of animals. In the previous lecture we have discussed how does the animal feed, that is what is the feeding mechanism found in different animals, how does different animals breathe, that is the breathing, the process of breathing occurs in different animals differently. Now today we will discuss one more metabolic activity that is found in the or among the animals. That is, how does the animal move, movement in animals. So what is the need to move from one place to another? Basically animals move from their original place to some other place in search of food, in search of their partner, in order to protect themselves from their predator, in search of favorable environment, so that they are able to reproduce. So what is the need टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? वो मूव क्यों करते हैं? वो मूव इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अपना कंपैटिबल पार्टनर की सर्च में वो मूव करते हैं। दूसरा, वो फूड की सर्च में, फूड की तलाश में वो मूव करते हैं। तीसरा, वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए मूव करते हैं, फेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए मूव करते हैं, अपने हैबिटेट के लिए मूव करते हैं, और यही सारे रीजंस होते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ टुडे वी विल सी हाउ डज द एनिमल, दैट इज डिफरेंट एनिमल्स विल मूव. वो कैसे चलते हैं, कैसे दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, उनकी बॉडी का कौन सा पार्ट उन्हें हेल्प करता है, एट्सेट्रा. सो फर्स्ट टेक द एनिमल, दैट इज First we will see the movement in animal, that is in aquatic animals. Aquatic animals किस तरीके से move करते हैं. In aquatic animals we know that fishes are the main or major aquatic animals which is found in every water body. So fishes has or fishes uses three types of fins. हमें पता है fishes के पास fins होती हैं which helps them to move. तो they use their three types of fins. उनके पास तीन तरीके की फिन्स होती हैं, एक पेयर्ड होंगी, एक अनपेयर्ड और एक टेल फिन. पेयर्ड फिन्स ये फिश हो गई, यहाँ पे पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती है, ये अनपेयर्ड फिन होती है, ये होती है इसकी पेयर्ड फिन. ये तीनों दैट इज ये होती है अनपेयर्ड फिन. ये वाली पेयर्ड फिन होती हैं और जो पीछे वाली होती हैं ये अनपेयर्ड फिन होती हैं. तो पेयर्ड फिन हेल्प्स देम टू मूव फॉरवर्ड, ये इसे आगे मूव करने में हेल्प करती हैं. और जो इसके पीछे प्रेजेंट होती है दैट इज अनपेयर्ड फिन. पेयर्ड फिन हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फिशेस की दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, एक इधर एक इधर. तो जो इधर प्रेजेंट होगी उसे भी हम सेम ही नाम से बुलाएंगे और जो इधर प्रेजेंट होगी उसे भी हम सेम नाम से बुलाएंगे. तो जो आगे की तरफ होती है वो तो फिशेस को आगे मूव करने में हेल्प करती है. और इन पेयर्ड फिन्स के पीछे वाली जो फिन्स होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं, वो ओनली वन इन नंबर होती हैं. ये तो दो हो गई, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और एक होती है अनपेयर्ड फिन्स जो एक एक ही होती है. इसे हम थोड़े अच्छे से बना के देख लेते हैं. ये वाली होती है आगे वाली पेयर्ड फिन और पीछे वाली ये वाली होती है अनपेयर्ड फिन. ये तो हो गई अनपेयर्ड, ये वाली और ये वाली हो गई पेयर्ड. ये क्या काम करती है? पेयर्ड फिन फिश को आगे मूव कराती है. अनपेयर्ड फिन क्या करती है? इसका बैलेंस मेंटेन करती हैं इन वाटर. फिशेस का बैलेंस मेंटेन करती हैं. जो अनपेयर्ड फिन्स होती हैं जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है फिशेस के, वो फिशेस को मतलब उसे डूबने से, पानी में क्या होगा, पानी में कोई भी चीज़ हम डालेंगे तो वो डूब जाएगी, तो फिशेस को डूबने से बचाती है. उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन रखती है इन वाटर. और जो टेल फिन होती है, जो लास्ट वाली फिन होती है, वो क्या करती है? उसे डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. मतलब यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है. जब उसे टर्न लेने होते हैं तो उसकी जो टेल फिन होती है वो उसे हेल्प करती है. तो इस तरीके से हमने तीन तरीके के फिन्स पढ़े इन फिशेस विच हेल्प्स देम टू मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और विच हेल्प्स देम टू चेंज द डायरेक्शन. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ फ्रॉग्स, फ्रॉग्स के केस में क्या होगा? फ्रॉग्स यूजेस देयर वेब्ड फीट. हमें पता है फ्रॉग्स के पास क्या होते हैं? फ्रॉग्स के पास वेब्ड फीट होते हैं. कुछ इस तरीके से होते हैं उनके पैर. ये पूरा फ्रॉग होता है, इस तरीके से फ्रॉग के पैर होते हैं. जो हैंडलिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड की तरह होते हैं, पूरे जाल की तरह होते हैं, वेब्ड की तरह होते हैं. और इसी वेब्ड फीट को यूज करते हैं टू हॉप और टू जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑल्सो देयर हैंडलिम्स विच हेल्प्स देम टू हॉप ऑन लैंड. और ये इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हिंड लिम्स. और इन्हें हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे वेब्ड
फीट। ये तो हो गई, जो छोटे छोटे हैंड लिम्स होते हैं ये भी उन्हें हेल्प करते हैं टू जंप, और जो उनके फीट होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज तो नहीं कह सकते हम, वेब्ड फीट जो होते हैं वो भी उन्हें हेल्प करते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये तो हो गया एक्वाटिक एनिमल के केस में, दैट इज हाउ डज दे मूव। नाउ इन नेक्स्ट केस वी विल सी द इंसेक्ट्स। वी नो दैट इंसेक्ट्स कंटेन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। इंसेक्ट्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं which helps them to move, and also they have 2 pairs of wings. They have 3 pairs of legs and 2 pairs of wings which helps them to fly and to move from one place to another. Example is ants, cockroaches, grasshoppers, etc. Third is birds, movement in birds. Birds have wings. ये हमें पता है कि birds के पास क्या होते हैं, wings होते हैं, but वो wings क्या हैं, वो जो wings होते हैं bird के पास वो modified फोरलिम्स ही होते हैं। हमें पता है हमारे पास फोरलिम्स क्या होते हैं, फोरलिम्स हम हैंड्स को कहते हैं, हैंडलिम्स हम लेग्स को कहते हैं। फोरलिम्स, आई एम रिपीटिंग, फोरलिम्स होते हैं हमारे हैंड्स और हैंडलिम्स होते हैं हमारे पैर। तो फोरलिम्स की मदद से तो हम कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। हैंडलिम्स की मदद से हम चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बर्ड्स के केस में क्या होता है, जो उनके फोरलिम्स होते हैं, जो उनके हाथ होते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू विंग्स, जो उनके पंखों में, उनके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो विंग्स क्या है, बेसिकली एक तरीके से मॉडिफाइड फोरलिम्स ही हैं। उनके पास फोरलिम्स थे बट वो विंग्स में, पंख में कन्वर्ट हो चुके हैं, विच हेल्प्स देम टू फ्लाई। अब विंग्स क्या करते हैं, उन्हें फ्लाई करने में हेल्प आउट करते हैं। विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंड हेंस द बर्ड मूव्स फॉरवर्ड। जैसे कि जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं एक स्टेप आगे रखूँगी, तो जब मैंने एक स्टेप आगे रखा तो मेरी बॉडी पूरी आगे गई और एक पैर पीछे रह गया। जब मैं दूसरा पैर आगे रखूँगी तो मेरी बॉडी पीछे रह गई और पैर आगे चला गया। अब जब मैं दूसरा पैर आगे रखूँगी तो बॉडी आगे जाएगी। इस तरीके से मेरी जो बॉडी आगे मूव करेगी। जैसे कि जो बर्ड्स होती हैं, उनके जो विंग्स हैं, जब वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ और फिर बैकवर्ड लेके जाती है, दैट इज पीछे की तरफ, डाउनवर्ड बैकवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड। तो जब वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड लेके जाती हैं अपने विंग्स को, तो उनकी जो बॉडी है वो आगे जाती है। जैसे कि जब मैं अपना एक स्टेप आगे रखूँगी तो मेरी आधी बॉडी आगे चली गई। जैसे ही मैं अपना दूसरा स्टेप आगे रखूँगी तो मेरी दूसरी बॉडी आगे, मतलब पूरी बॉडी आगे मूव होगी। उसी तरीके से जो उनके विंग्स होते हैं, जब वो डाउनवर्ड और उसे बैकवर्ड लेके जाती हैं, तो डाउनवर्ड से जब वो बैकवर्ड पीछे अपने विंग्स को करती हैं तो उनकी बॉडी आगे जाती है और इस तरीके से वो मूव करती हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फेदर्स ऑन विंग्स एंड टेल्स हेल्प्स देम टू फ्लाई। अब हमें पता है जिस तरीके से हम फ़ैन करते हैं, हमारे जब गर्मी हो जाती है, लाइट्स वगैरह नहीं होती, तो हम फ़ैन को यूज़ करते हैं एयर के लिए ताकि हमें हवा लगे। उसी तरीके से उनके पास जो विंग्स होते हैं वो उसे यूज़ करती हैं, एयर करंट जो होती हैं उसे कट करती हैं और आगे बॉडी को पुश करती हैं। दैट इज़ उनकी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड मूव करती है। किसकी मदद से? विंग्स पे जो फेदर्स लगे हुए हैं, जो पंख लगे हुए हैं, जो उनकी टेल में और विंग्स में फेदर्स लगे हुए हैं, उसकी वजह से जो बर्ड है वो मूव कर पाती है। नेक्स्ट, टेल हेल्प्स देम टू चेंज डायरेक्शन। अब इनके पास भी टेल होती है जो उन्हें डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, उनकी जो हॉलो बोन्स होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वो भी उन्हें हेल्प करती है। हमें पता है हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होती है। बट इन केस ऑफ बर्ड्स के केस में क्या होता है, उनकी जो बोन्स होती है वो अंदर से हॉलो होती है, खाली होती है, खोखली होती है। क्यों? ताकि उनकी बॉडी जो है वो लाइट हो जाए। जब बोन्स हॉलो होगी, लाइट होगी, तो उनकी बॉडी लाइटर हो जाएगी और जिस वजह से वो उड़ पाएंगी। हमें पता है किसी भी चीज़ को हवा में उड़ाने के लिए उसे लाइट होना ज़रूरी है, तो इसीलिए जो बोन्स होती हैं बर्ड की वो हॉलो होती हैं, लाइटर होती हैं अंदर से, और इसी की मदद से ये भी उन्हें हेल्प करता है, हॉलो बोन्स होना। और स्ट्रीमलाइन मतलब आगे से नैरो, पीछे से, बर्ड्स भी ऐसे ही होती हैं, आगे से नैरो, बीच में ब्रॉड, फिर से नैरो। तो ये दोनों जो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है ये हमें फिशेस में भी देखने को मिलता है और ये हमें बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, जो एयर करंट को कट करती हुई आगे बढ़ती है। कोई भी चीज़ अगर शार्प होगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से जाएगी। जैसे अगर मैं ये फेंकूँगी तो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, और अगर मैं डस्टर फेंकूँगी तो ये थोड़ा सा धीरे जाएगा। तो उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, आगे से नैरो होती है ताकि वो वाटर को
वो एयर को कट करते हुए आगे बढ़ें। उसी तरीके से फिशेज में भी हमने देखा उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती हैं ताकि वो पानी को कट करते हुए आगे बढ़े। जब भी हम एरोप्लेन वगैरह बनाते हैं पेपर के तो हम उसको आगे से पॉइंटेड रखते हैं ताकि वो बहुत दूर तक जाए। उसी तरीके से इनकी हॉलो बोन्स होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, विच हेल्प्स देम टू फ्लाई इन एयर। देन लास्ट वन इज हिंड लिम्स हेल्प्स देम टू वॉक और रन, हॉप एंड कैच समथिंग। ये हमें पता है। इनके जो फीट होते हैं ये क्या हो रहे हैं, ये हैं इनके हिंड लिम्स। इनके जो हिंड लिम्स होते हैं, इनके जो क्लॉज होते हैं, ये जो पंजे होते हैं इनके, ये क्या करते हैं, ज़मीन पर भागने के लिए, भागते भी तो हैं पक्षी, भागने के लिए, हॉप करने के लिए मतलब जंप करने के लिए, कोई भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, पर्च करने के लिए। उनकी जो ट्विग्स होती है, प्लांट्स की जो ट्विग्स होती है, उसको किस तरीके से होल्ड करते हैं वो अपने क्लॉज की मदद से। तो क्लॉज जो होते हैं उनके, वो कैसे होते हैं, उनके हिंड लिम्स हेल्प्स देम टू वॉक। उनके जो हिंड लिम्स होते हैं वो उन्हें वॉक करने में, रन करने में, हॉप करने में, और उनके जो क्लॉज होते हैं पर्च करने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से जो बर्ड्स होती हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये तो हमने देखा मूवमेंट इन एक्वाटिक एनिमल, मूवमेंट इन इंसेक्ट्स, मूवमेंट इन बर्ड्स। फोर्थ कैटेगरी इज मूवमेंट इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन आते हैं, जो चल नहीं सकते, मतलब जो स्ट्रेट नहीं चल सकते, वो सिर्फ और सिर्फ लैंड पे क्रॉल करते हैं। मूवमेंट इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हमें पता है क्या होता है, रेप्टाइल्स वो होते हैं जो लैंड पे क्रॉल करते हैं, रेंगते हुए जाते हैं, क्रीप करते हैं। इसमें कौन कौन आता है, इसमें स्नेक्स आता है, इसमें स्नेल आती है, इसमें कॉकरोच, इसमें अर्थवॉर्म्स आते हैं। तो ये सारे एनिमल्स हमें रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं। क्रोकोडाइल, नॉट अर्थवॉर्म, क्रोकोडाइल भी इसी में ही आता है। सो रेप्टाइल्स के केस में दे क्रॉल एंड क्रीप। अभी कैसे मूव करते हैं, दे क्रॉल विथ the help of bones and plates, bones, scales and plates present on the underside of the skin. स्किन, जो स्नेक्स होते हैं, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, इन सब की स्किन के नीचे की तरफ, इन सब की बॉडी के नीचे की तरफ, अंडर साइड की तरफ कुछ स्केल्स होती हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं जो उन्हें क्रॉल करने में, रेंगने में हेल्प करती हैं। ऑल्सो दे हैव स्केलेटल सिस्टम, फ्लेक्सिबल skeletal system and muscular system which helps them to crawl. उनके पास फ्लेक्सिबल स्केलेटल सिस्टम भी होता है, मतलब उनके पास बोन्स होते हैं, स्केलेटल सिस्टम होता है, बट वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से जो स्नेक होता है वो लूप फॉर्म करता है, स्लिदरिंग मूवमेंट करता है और वो आगे बढ़ता है। तो वो क्या करते हैं, किस वजह से क्रॉल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द स्केल्स एंड द प्लेट्स प्रेजेंट, जो उनकी बॉडी के अंडर साइड, उनके स्किन की अंडर साइड पर प्रेजेंट होती हैं, इसकी वजह से ही वो क्रॉल कर पाते हैं ऑन द लैंड। दूसरा, दे हैव फ्लेक्सिबल स्केलेटन, उनके पास फ्लेक्सिबल स्केलेटन होता है और मस्कुलर सिस्टम भी फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से वो लैंड पे क्रॉल कर पाते हैं, रेंग पाते हैं ऑन द लैंड। दे आर एबल टू क्रॉल, क्रॉल का मतलब रेंगना, दे आर एबल टू क्रॉल ऑन द लैंड। लास्ट कैटेगरी इज मूवमेंट इन ह्यूमंस। Last category is in humans, movement in humans. They have one pair of legs or hind limbs which helps them to walk, run, jump. हमें पता है ह्यूमंस में क्या होता है, एक पेयर प्रेजेंट होता है लेग्स का, जिसे हम हिंड लिम्स भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस होते हैं वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, जंप कर पाते हैं, एटसेट्रा. So these are the type of movements and the organs which helps the animals, different animals to move. तो हमने different organs पढ़े, different animals में different organs होते हैं for movement, और हमने different types of movement भी यहाँ पर देखे. अब movement
इन एनिमल्स यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।